गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं राजवी सर एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशतता की। परसेंटेज है क्या, उसका हम पहले तो मीनिंग बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ हम लोग जानना चाहते हैं उसका पहले हमें मीनिंग तो आना चाहिए। उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो वो चीज़ है क्या, एक्चुअल में वो क्या है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग वही काम करेंगे। पहले तो ये जानेंगे कि परसेंटेज क्या है, और फिर हम लोग वी शैल सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। फिर हम लोग अपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन भी हम लोग आज उन क्वेश्चनों पे फोकस करेंगे। कुछ क्या, एक स्टूडेंट हमारा है जिसने हमको कुछ क्वेश्चन भेजे हुए हैं, तो उनको हम लोग पहले कवर कर लेंगे, ठीक है। और सारा जो भी क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे, लेकिन अपने दूसरे वीडियो में देख लेंगे। चलिए वो सब ठीक है, आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब जाएगा आपको, ठीक है। तो हम लोग आज बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल पूरा वीडियो देखना। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हों, जानकारी आपको अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, दोस्तों में शेयर कर दिया करें। और अभी तक नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक। बाकी का काम मैं करता रहूँगा, लेकिन ये काम आप करते रहें, जिससे क्या होगा कि मुझे भी समझते हो मोटिवेशन मिलता है, ताकत एनर्जी मिलती है, बस आपसे ही। ये बात आप भी समझते होगे। बाकी और आपसे क्या जाना है, मुझे क्या मिल जाता है, लेकिन बस अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो एनर्जी तो मिलती है बहुत ज़्यादा। चलिए, जिसमें सबसे पहले हमें समझना है कि परसेंटेज क्या है, प्रतिशत क्या है। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज, या पहले हम लोग परसेंट लिखें। क्या लिखें बेटा? परसेंट। परसेंट का मतलब, इसको हम डिवाइड कर दें तो पर और सेंट अलग, ठीक। ऐसे अगर हम हिंदी मीनिंग देखें तो प्रति और शत, तो प्रति अलग कर दिया और हमने शत को अलग कर दिया, प्रतिशत। अब पर जानते हो, और सेंट का मतलब होता है 100 से, ऐसे शत का मतलब ही होता है 100, यानी कि परसेंट, यानी कि पर 100 कोई चीज़ 100 कितनी है। मान लो कोई चीज़ 100 पर 2 है, तो उसे बोलेंगे 2% बोलेंगे, ठीक। अगर 100 कोई चीज़ 3 है, 3%। बात समझ में आ रही है? प्रतिशत, जिसने हम लोग कहते हैं पर डे, यानी कि प्रतिदिन। अगर प्रतिदिन आप 2 रोटी खाते हो तो पर डे हम 2 रोटियां खा रहे हैं, पर डे बोलते हैं। ऐसे ये पर 100 है, समझ रहे बात? ठीक। जैसे हमने 3% या 4% बात की, ठीक है, तो 4% यानी 4%, 100 पर 4, ठीक। हर एक 100 पर 4। जैसे हम कहें कि 400 रुपये हैं, अब 400 का 4% निकाल दो, 400 का 4%, तो 100 पर 4 पड़ेंगे। मान लो ये 100 है, ये 100 है, ये 100 है, ये 100 है, 400 हो गए। 100 इस पर पड़ेंगे, 100 इस पर, 100 इस पर, जो 100 इस पर, सॉरी बेटा, 100 ये, 100 ये, 100 ये, 100 ये, 400 हो गए। अब 4% निकाला नहीं, 4%, यानी 4% किस पर? सेंट पर 4, सेंट मतलब 100 पर 4, तो इस पर 4, इस पर 4, इस पर 4, इस पर 4, टोटल कितने हो गए? 16। तो अगर रुपए की बात करें तो 16 रुपये 400 पर हो जाएंगे 4% के हिसाब से, ठीक। अगर किसी ने कहा कि 400 का 4% कितना होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? 16। क्लियर? समझ गए आप? और क्या सीखना हमको? जैसे अगर कहीं लिखा हुआ ऐसे कि
चलो इसको हटाया, कोई नंबर ले लिया हमने 36%। ये परसेंटेज में कोई नंबर हमें दी गई है, जैसे हम इसका परसेंट रिमूव करेंगे तो ये 36 अपान में 100, या भैया आप ऐसे कर लो 36 1/100, ये दोनों एक ही बात है। ठीक, तो अब हम इसको थोड़ा डिवाइड कर लें, थोड़ा सॉल्व कर लें। तो भाई इसे 4 से अगर करें तो 4 9 जा होगा, और इसे 4 से करें तो 25, यानी कि 9/25। परसेंटेज से अगर हमें नंबर बनानी है तो ये काम करेंगे। जैसे परसेंटेज का साइन हम हटाएंगे, परसेंट का साइन हटाएंगे, तो अपान हम क्या लाएंगे 100। इतनी बात हमारे बहुत से स्टूडेंट हैं जो जान ही रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ हमारे कोई न्यू स्टूडेंट हो, तो उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो अपान में क्या लाओगे 100, यानी 100 लाओगे। क्लियर। चलिए भैया, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी हमसे पूछ लिया जाता है कि जैसे 9 का कितना परसेंट, कितना प्रतिशत 36 है। 9 का कितना प्रतिशत 36 है, 36 है। तो 8% ऑफ 9 विल बी 36। 9 का कितना परसेंट 36 है या 36 होगा। तो भाई साहब इसको सॉल्व करने का मतलब, अगर आपको नहीं पता तो मान लो कि 9 का x% 36 है, 9 का x%, 9 मतलब मान के चलो, ये माना वाला बहुत काम करता है। अगर माना से नहीं लगाना है तो वो भी हम बता देंगे। पहले तो माना कितना काम करता है, देखो कि हमने मान लिया कि 9 का x% ही हमारा कितना है 36 है। जैसे ही आप 9 का क्या करोगे x% निकालोगे तो आंसर क्या आएगा 36 आंसर आएगा। यानी कि इसी चीज़ की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी 36। तो हमने इसके बराबर में 36 डाल दिया। क्यों? क्योंकि 36 किससे मिलेगा, इससे। ये चीज़ दोनों कैसी बराबर, दोनों कैसी है 36 है ना, इसी से वो मिलेगा 36। अब क्या करें, इस का को हटाओगे तो इंटू एक्स, और हमने कहा था जब भी आप परसेंटेज के साइन को रिमूव करोगे तो अपन में क्या डालोगे 100 डालोगे, और ये 36। अब थोड़ा क्या करते हैं भाई साहब, देखिए यहाँ कहीं प्लस माइनस ना यहाँ कहीं प्लस माइनस, तो ध्यान देना हमेशा अंश अंश की चीज़ें, यानी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की चीज़ें कट जाती हैं। अंश अंश की चीज़ें कट जाती है और हर की कट जाती हैं, या यूँ समझ लो ऊपर की और नीचे की। इस साइड से ऊपर काटना हो तो ऊपर काट दो, इस साइड से नीचे काटना है तो इधर नीचे काट दो। ठीक है, जैसे 9 बन जा 9 और 9 4 जा 36। 9 चौक 36 कहते हैं। जे भी अंश की चीज़ कट गई भाई साहब। तो अब ये बचा क्या हमारे पास x, और ये 100 है ना, अपान में है उधर। अब यहाँ से भेजोगे तो क्या होगा, उधर इंटू हो जाएगा जा करके। तो इधर 4 था, 400 में 100 की मल्टीप्लाई, तो 400 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई 400, यानी कि 9 का 400% 36 होगा। ठीक, आगे बात समझ में। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, वो हमें ट्रिक कह के लिखे दे रहा हूँ, ऐसे देख लो आप दूसरे वाले की। ठीक है, दूसरे के लिए क्या ट्रिक है, जो 36 है ना, जो आंसर है उसे ऊपर रखो, 9 को नीचे रखो और इंटू 100 कर दीजिए आप। ठीक है, आपको मिल जाएगा 9 चौक 36, आंसर आ गया 400। भैया कैसा रहा, ठीक है बात। चलिए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं ऐसे ही। चलो हमने लिख लिया यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन। 4 kg का, इस वाले को मैं हटा दूँ, 4 kg का कितना
कितना प्रतिशत, मैंने साइन बना दिया है, समझ नहीं दो हम लोगों को, कितना प्रतिशत 8 ग्राम है। 8 ग्राम है, यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे ग्राम, ये ध्यान देना। दोनों चीज़ें कैसी होनी चाहिए, या तो किलोग्राम में या फिर ग्राम में होनी चाहिए, तब आप अपना काम चालू करना। दोनों का यूनिट एक जैसा होना चाहिए, ठीक। कोई मीटर है तो वो मीटर, ये मीटर तो ये मीटर, ये किलोग्राम तो ये किलोग्राम, ये ग्राम तो ये ग्राम, तो दोनों के पहले एक जैसा बना लो, ठीक। करें 4 kg का 4 kg का कितना परसेंट 8 ग्राम है, तो हम कह लें इसका पहले kg को ग्राम बना लेना। क्या हम मान लें कि इसका क्या 4 kg का x परसेंटेज कितना है 8g है, और केजी को भैया ग्राम में बनाओगे तो 400 बन जाएगा। का को हटाओगे तो इंटू अपान में 100 और ये 8g। अब जी की कांस्टेंट जे भी जी हो गया, जे भी जी कोई मतलब नहीं, दोनों बराबर में हो जाएंगे तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे भैया। इसको जी 8 है यहाँ पर, देखो 8 बन जाए 8 और 8 से इसे काट दो, 8 5 जा 40, 8 पंचे 40 होता है, एक जीरो रह जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा, 50 और जी 100 है, इधर एक रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो देखना भैया यहाँ पर है x, पहले जी 50 है, तो इसे हम ये लिख लें, एक लाइन और लिख दे रहे हैं यहाँ पर 50, और ये x है अपान में 100 है और इक्वल टू 1 है। दिख रहा है आपको, दिख तो रहा है भाई साहब। अब जी 50 से काट दो तो 50 बन जा 50, 52 जा 50 दूनी 100, तो अब 1 से अपान में क्या 2 जी 1 है, इंटू करोगे तो इंटू करने से 1 से क्या मतलब है, अरे इतना बात आप जानते होगे। 1 से अपान 2 इधर जी 2, 1 से अपान 2 भाई इतना तो आप जानते हैं कि 1 से अपान 2 इक्वल टू 1 है, 2 को उधर भेज दो तो गुणा करेंगे जाके 1 के साथ, तो 2 बन जा 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। कि इसका हम क्या करें 2% निकाल लें तो हमें 8 ग्राम मिल जाएगा। हम लोग थोड़ा ट्रिक देख ले रहे हैं। हमने कहा कि ये चीज़ ऊपर रखिए आप, ठीक है 8 ग्राम, तो हमने ऊपर रख दिया 8 ग्राम। तीसरे नंबर की ट्रिक लगा दें, 8 ग्राम ऊपर रखा, नीचे कितना रखोगे 4 kg, इसे ग्राम रख दो तो 400, इंटू में क्या करना 100, तो 100 जो 2 0 ख़त्म, इससे इसे काट दो, ये ग्राम में ये भी था, ग्राम ग्राम ख़त्म हो जाएगा, 4 से काटोगे 2 बार, तो भैया कितना आ गया, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 2। जैसे कि यहाँ पे 2 आया था 2 आया था, वैसे यहाँ पर भी 2। क्लियर। चलो तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा स्टूडेंट जिसने कमेंट किया था, जिसने पूछा था क्वेश्चन, उसने कैसे क्वेश्चन पूछे थे, वो क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं और आज आपने पढ़ लिए तो दोबारा कभी भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन क्या थे, ऐसा क्वेश्चन था कि ए मतलब नाम किसी का दिया जा सकता है, मैंने ए बोल दिया, ए और बी 2 लोग हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने % कम है। तो जो न्यू स्टूडेंट होता है उसको लगता है कि अगर ए की 20% ज़्यादा है, ए की 20% बी से ज़्यादा है, तो बी की कितना ज़्यादा है ए से। तो हमारे जो नया स्टूडेंट उसके दिमाग में यही आता है कि अगर ए की बी से 20% ज़्यादा है तो बी की 20% कम होगी ए से, लेकिन ऐसा नहीं है, परसेंटेज में ऐसा नहीं होता है। अभी आपको दिखाता हूँ क्यों नहीं होता है। कि मान लो अब ये पूछ ले उल्टा करके कि ए की जो आय है बी से 20% कम है, तो बी की ए से कितना % ज़्यादा है। ऐसे दोनों में अंतर समझ गए। पहले हमने कहा कि ए की इनकम जो है वो 20% ज़्यादा है बी से, तो बी की कितने % ए से कम है। और फिर उल्टा ऐसे पूछ सकते हैं कि ए की 20% कम है बी से, तो बी की ए से कितनी ज़्यादा होगी। ठीक, चलो अगला कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीनी के मूल्य में
25% की कमी हो गई है, तो गृहिणी क्या करे, कितना खपत बढ़ा दे। अगर कमी हुई है तो वो कितना खपत बढ़ा दे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। कहने का मतलब अगर वो महीने में 100 रुपये खर्च करती थी तो 100 रुपये ही खर्च हो उसका। अगर चीनी का मूल्य बढ़ गया है तो खपत में कितनी कमी कर दे, खपत में, कंजप्शन पे, ठीक है, कि उसके बजट पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। खर्च जितना होता था, मतलब जितना पैसा उसका खर्च होता था वो उतना ही पैसा उसका खर्च हो। समझ गए? एक तो ये हो गया। तो इस तरीके से हमारे जो भी क्वेश्चन आपको आए एग्जाम में तो आप बहुत ही सिंपली कर पाएंगे। कैसे करते हैं देखना, बहुत आसानी से कर देंगे। पहले मैं एक मिनट इसको साफ कर दूं। चलिए, तो क्या करना है, जैसे कि अगर ये कहे कि ए की आय या राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो ध्यान रखना क्या करना है। जैसे 20% बोला तो 20 आप यहाँ लिख लेना, ठीक। अपान में क्या करना, ध्यान देना कि अगर उसने ये बोला कि राम की आय श्याम से 20% अधिक है, अधिक अगर बोल दे तो भाई साहब यहाँ पर आप 100 में 20 जोड़ देना। क्या करना, 20 जोड़ देना और गुणा में 100 लिख देना, ठीक। अगर इसको हम फार्मूला के तौर पे बना लें तो फार्मूला इस तरीके से आपको मिल भी जाता है बुकों में कि यहाँ पर जो भी आपका लॉस या प्रॉफिट रहे वो रख देना। लाभ है तो लाभ रख देना, लॉस मतलब हानि, और प्रॉफिट मतलब लाभ। तो दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। अगर लाभ हो रहा हो तो लाभ, मतलब जैसे नहीं 20% अधिक है वो चीज़, वृद्धि या कमी, ऐसे कह लें, वृद्धि या कमी। 20% अधिक है तो वो रख देना यहाँ पे, 25% अधिक है वो यहाँ पर रख दे रहा है। नीचे क्या करना, 100 में क्या करना, प्लस माइनस दोनों लगा लेते हैं। जो अधिकता है या जो कमी है वो उसको भी प्रॉफिट लॉस कह दिया, इंटू 100। यहाँ पे एल और पी का मतलब वही है कि कमी है या ज़्यादा, ज़्यादा है। जब कमी हो तो यहाँ पे माइनस लेना है भाई साहब, ठीक। और अधिक हो तो यहाँ पे क्या ले लेना, प्लस ले लेना, ठीक है। अरे सब ओरली आपको याद हो जाएगा। तो भाई साहब हमने कहा था कि ए की जो है 20 से 20% कैसी है, मोर है, मोर है। तो बी की कितना परसेंट कम होगी ए से। तो अधिक है तो हमने बताया यहाँ पर प्लस लगा लेना। तो जी कितना हो गया भाई साहब, 20 अपान, और जी कितना 120 और इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो जी 0 0 खत्म हो गया, जी 6 हो गया, ठीक है। 100/6, इसे भी काट दें तो 50/3, ठीक है। अब इसे और काट लें तो ये और कितना बचा, कितना 2 6 2/3 करके इतना कुछ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। और अगर पॉइंट में निकालो तो पॉइंट में निकाल लो, उसमें क्या दिक्कत, 16 पॉइंट, फिर हमारा ऐसे 6 6 करके चलता रहेगा, ये करके आ जाएगा। समझ में आ रही बात। अब अगर वो कमी कह देता, क्या कह देता कि एक ही आय उम्र, एज भी कह सकता है कि 20 से 20% कम है। तो कम के लिए क्या करोगे, अगर वो कम कह दे, ये तो फॉर मोर और फॉर लेस, कम के लिए, कम के लिए क्या करोगे, ये 20 लिखोगे, यहाँ पर 100 माइनस 20 और इंटू फिर से 100, ठीक है। कम जब बोल दे तो माइनस कर देना बस। तो ये हुआ 20/80 और 100। भैया फिर से काट दो, काटने पीटने पे क्या होगा जी, 4 आएगा, 4 से जब इसे काटोगे तो आ जाएगा 25%। यानी कि यहाँ पे हमने कहा था कि ए की 20% कम है बी से, तो बी की कितनी ज़्यादा होगी, ए से, तो 25% ज़्यादा होगी ए से। समझ में आ रही बात। चलिए एक क्वेश्चन हम और करेंगे यहाँ पर।
जैसे हमसे कहा गया कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो गई, 25% की कमी हो गई, तो गृहिणी यानी हाउसवाइफ जो घर में महिला होती है वो कितना खर्च बढ़ा दे कि उसके बजट पर कोई प्रभाव ना पड़े। चीनी के मूल्य में कमी हो गई कितने, 25% की, तो 25 यहाँ पे लिखो, कमी हुई है तो ये 75 आ जाएगा, 100 में से माइनस कर देते हैं और इनटू में हम 100 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि वो अब खपत कितना बढ़ा दे कि उसके बजट पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो इससे हमने 3 टाइम गया, 100/3, इसे डिवाइड करेंगे तो 33.33 करके चलता रहेगा या 33 1/3, इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन थे जिनको मैंने बता दिया। आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों की भी कोई ऐसी क्वेरी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट, ठीक, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर अमंग और फ्रेंड, अपने दोस्तों में लाइक शेयर करें। और चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हैप्पी, बाय बाय।